इस बात का पूरा भरोसा है कि आप सभी बड़े अच्छे से होंगे। आज मैं क्लास 11 मैथमेटिक्स के बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम से अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इट इज रियली ए वंडरफुल चैप्टर। हम इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के बाद आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर सकेंगे। मैं हूं कृष्णकांत द्विवेदी। बाइनोमियल थ्योरम का जो ये रिलेशन है ये बहुत ही शॉर्ट और स्वीट रिलेशन है। इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बड़े अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। हम अगर बात करें कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो इस चैप्टर से केवल और केवल दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। पहला जो टाइप होता है वो होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस का और दूसरा टाइप होता है ट्विस्टेड क्वेश्चंस का। ट्विस्टेड क्वेश्चंस का ट्विस्टेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ये समझने की आवश्यकता होती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में पहले हम बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। जैसे पहली बात जो निकल के सामने आती है वो ये है कि बाइनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जानते हैं कि बाई मतलब होता है दो, अर्थात ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो वो क्या कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन या अगली क्वेरी मेरे दिमाग में आती है कि एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम करता क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो बेसिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो बात आती है कि क्या हमने ये जान लिया कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। तो हमने जान लिया कि बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली जो है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को या कह लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। अब बात उठती है कि कैसे। तो जैसे जरा सोचिए कि यदि मेरे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप का हो, जैसे कि क्या हो वो x + y टू द पावर 18 और उसको मुझे सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के प्रोसीजर में बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको क्या करता है, शॉर्टकट मेथड देता है, यानी उसको सॉल्व करना आसान बना देता है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो हमारे दिमाग में उठती है वो उठती है ये कि डू वी रियली नीड दिस थ्योरम फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए वाकई मुझे इस थ्योरम की जरूरत है? तो जी हाँ, बिल्कुल जरूरत है। कैसे जरूरत है वो मैं आपको बताता हूं। जरा सोचिए कि यदि आपके पास कोई नंबर लिखा हो दो टर्म के सम के रूप में a + b के जैसे और इसकी पावर 0 हो, तो मैं आपसे पूछूं कि a + b की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ये तो मैं काफी दिनों से पढ़ता आ रहा हूं, इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि a + b पे पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे क्या सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। a + b पे पावर 1 की वैल्यू जो है वो वही रह जाएगी, a + b हो जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूं कि a + b का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 6 7 8 से पढ़ता चला आ रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। फिर मैं आपसे पूछूं कि a + b के पावर क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये अलग बात है कि इसी का एक फार्मूला कुछ लोगों को याद होगा, a³ + 3ab * a + b और +b³ के टाइप का, लेकिन मैंने इसको एक्सपेंड करके इसलिए लिखा है ताकि मुझे आगे थोड़ी सी हेल्प होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि a + b पे पावर 4 कितना होगा, तो आपको एज इट इज इसका फार्मूला याद हो ना याद हो लेकिन निकाल तो लेंगे। आप कहेंगे सर क्या करूंगा कि a + b एक्सपेंड लिख लूंगा, a + b का क्यूब लिख लूंगा, फिर इसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर लूंगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है a टू द पावर 4 a³ b + 6a² b² + 4 ab³ + b टू द पावर 4 के रूप का आ जाएगा। तो हमने देखा कि a + b के पावर 4 की हमने वैल्यू निकाली और वो निकल के आई a टू द पावर 4 + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b टू द पावर 4। लेकिन जरा सोचिए, यदि हम x + y टू द पावर 18 की वैल्यू आपसे पूछें तो आप तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे सुबह से शाम तक।
मे भी ना भी आपको लगे सुबह से शाम तक, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा टाइम तो लगने ही लगते हैं। और ऐसे ही इसलिए ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमें बायनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो जो है वो लगभग लंबा हो गया, इसके आगे की चीजें अगली वीडियो